हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका सोशियोलॉजी, मेजर पेपर 12 और 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बड़े निर्लज्जता के साथ इन्होंने 2025 लिखा है और सेशन को मेंशन नहीं किया है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये सेशन है आपका 22-26 का, जो कि 8 पेपर का था, 8 सेमेस्टर का था। अभी जो है ये छठा सेमेस्टर का ये एग्जाम ही ले रहे हैं। कब? 24/6/2026 को। एग्जाम कब होना चाहिए था, कब हो रहा है? पूरे 1 साल लेट है ये, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त है यहाँ पर। मेजर पेपर नंबर 12 सोशियोलॉजी का ये पेपर 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स था 75 का। 30 नंबर अगर आप लाते हो तो पेपर आप पास कर जाते हो। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। कंपलसरी सवाल है, सारे सवालों का आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया है। एमिल दुर्खिम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने गलत लिख रखा है, इसका आंसर देखिए हो जाएगा एमिल दुर्खिम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ठीक है, इसका सही जवाब ये होगा। अगला सवाल, हिंदी, व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंटैक्टेड इन इंडिया? भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ है? ये सवाल पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जानने वाली बात है। किसके कार्यकाल में भाई? हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए, तो लॉर्ड रिपन के समय में। अगला सवाल, विच सोशोलॉजिस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड यूज्ड इट इन सोशोलॉजी? किस समाज शास्त्री ने सबसे पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रयोग समाज शास्त्र में किया था? इस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है एलन टोरेन के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। मैं नाम लिख दे रहा हूं, एलन, और इनका नाम है टोरेन। ठीक है, टोरेन के द्वारा जो है इसकी बात की गई थी। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज जनरली एसोसिएटेड विथ व्हाट? सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यतः किसके साथ संबंधित माना जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ इसे माना जाता है। तो आप सीधा लिखेंगे ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन। ठीक है, अगला सवाल, व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1920 को की गई थी, 31 अक्टूबर 1920 को। अगला सवाल शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, आपको 5-5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। डिस्कस द मेन रीजन ऑफ राइज ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया? भारत में श्रमिक वर्ग के उदय के मुख्य कारणों की चर्चा करें। सवाल नंबर तीसरा, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948? कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। ग्रुप बी की बात करेंगे। 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर। पहला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? श्रमिक संघ आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5वां, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द 4 न्यू लेबर कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत सरकार के द्वारा अभी हाल में लागू किए गए 4 नई श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी? औद्योगिक समाज में औद्योगिक विवाद के मुख्य कारणों की चर्चा करें। सवाल नंबर 8, डिस्कस द मेजर्स टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पीस इन डेवलपिंग सोसाइटी?
विकासशील समाजों में औद्योगिक शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उत्तर औद्योगिक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए उत्तर औद्योगिक समाज और पूर्व औद्योगिक समाज के बीच मुख्य अंतरों का वर्णन करें। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का सवाल। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।